सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष और बरकत दे। कई बार एक विश्वासी अपने जीवन में बहुत से एफर्ट्स लगाता है। आगे बढ़ने और सक्सेसफुल होने के लिए बहुत से तरीकों को आजमाता है। हमारे बीच में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो एफर्ट्स लगाते हैं। मेहनत करनी भी चाहिए, एफर्ट्स लगाने भी चाहिए, पर कई बार विश्वासियों के बीच में ये देखा गया है कि जितने उन्होंने एफर्ट्स लगाए हैं उतना रिजल्ट उनको नहीं मिला, और जब रिजल्ट ऐसा नहीं आता तब वे अपने एफर्ट्स को लगा लगा करके दुखी हो जाते हैं। इसलिए बहुत से लोग अपने एफर्ट्स के कारण और रिजल्ट ना मिलने के कारण खुश नहीं रहते। मसीही जीवन हमेशा ही आगे बढ़ते रहने वाला जीवन है। परमेश्वर हर एक मसीही जन को दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ाना चाहते हैं। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं जो कि हमें दूसरा इतिहास 20 अध्याय और उसके 17 में मिलता है। यहाँ पर मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ना चाहूँगा। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। और इसी के 20 में लिखा है, बिहान को वे सवेरे उठकर जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे, यानी कि प्रॉस्पर। क्या आपको पता है, एक समय ऐसा था जब यहोशापात के ऊपर, उसके लोगों के ऊपर दूसरे राजा लोग इकट्ठे होकर के चढ़ाई करने के लिए आ रहे थे, युद्ध करने के लिए आ रहे थे। और जैसे ही ये खबर यहोशापात को मिलती है तो यहोशापात थोड़ा डर जाता है। पर यहोशापात ने सबसे पहले जो काम किया वह काम बहुत से लोग नहीं कर पाते, और यहोशापात ने उसी समय लोगों की तरफ नहीं बल्कि परमेश्वर की तरफ देखा और परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया। अपने लोगों में उसने उपवास ठहराया। और जब आप यहोशापात के बारे में पढ़ते हैं तब आप देखेंगे कि यहोशापात ने किस तरह अपनी प्रार्थना की शुरुआत की, किस तरह वह परमेश्वर के आगे गया। हमें भी परमेश्वर के आगे इसी तरह से जाना चाहिए। पर यहाँ पर सीखने के लिए सबसे बड़ी बात ये आती है कि यहोशापात डर के अंदर लोगों की तरफ नहीं परमेश्वर की तरफ देखता है और प्रार्थना करता है, प्रार्थना का दिन ठहराता है, उपवास का दिन ठहराता है। हम लोग क्या करते हैं, कई बार जब हमारी परिस्थितियां बिगड़ी हुई होती हैं तो हम लोगों की तरफ भागते हैं। हम ये देखते हैं कि कोई हमें संभाल ले, हमें एक ऐसा कंधा मिल जाए जिसके ऊपर हम अपना सर रख करके रो सके, हमें एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमें तसल्ली दे सके। हम लोगों की तरफ भागते हैं, ना कि परमेश्वर की तरफ। सबसे पहली बात, इस बात को हमेशा याद रखें, यहोशापात लोगों की तरफ नहीं परमेश्वर की तरफ मुड़ा, और हमें भी हर एक विश्वासी को ऐसा ही करना चाहिए। जब उसने प्रार्थना करना शुरू किया, जब वहाँ के लोगों ने स्तुति करना शुरू किया, तब उसी भीड़ में से एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा और वहाँ पर खड़े हुए लोगों से और राजा से बात किया और उसी वक्त उनको बताया कि उनको क्या करना चाहिए। परमेश्वर ने इसी तरह कहा कि मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम बस खड़े रहना। जब यहोशापात के सामने ऐसी आज्ञा आई तो वह उसको मानने से पीछे नहीं हटा। उसने पूरा भरोसा किया और उस आज्ञा को माना और उसके अनुसार काम किया। हमको पता रहता है कि हमें क्या करना है, पर फिर भी हम कंफ्यूजन्स में रहते हैं कि हम करें या ना करें, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि एक व्यक्ति जो है वह पूरी तरीके से परमेश्वर की बातों पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। उसके अंदर कहीं ना कहीं डाउट है, शक है, और डाउट जहां आ जाता है वहां पर एफर्ट्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
और फिर रिजल्ट उतने मिल नहीं पाते। परमेश्वर ने अपने लोगों से ये कहा कि तुम जब लड़ने के लिए जाओगे तो आपको लड़ाई नहीं करनी है, वहाँ पर जा कर के आपको सिर्फ खड़े रहना है और आपको वह काम देखना है जो मैं आपके लिए करने पर हूँ। यानी कि परमेश्वर जो काम करने पर है उनको सिर्फ देखने के लिए बोला गया। परमेश्वर कहता है मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल जाना ज़रूर है आपको, पर वहाँ पर जाकर के आपको लड़ाई नहीं करना, आपको युद्ध नहीं करना है, आपको कुड़कुड़ाना नहीं है, आपको एक दूसरे की तरफ देख करके अपना मन कच्चा नहीं करना है कि अब क्या होगा, होगा या नहीं होगा, हम जीतेंगे या हारेंगे, हमारा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, हमारा प्रेयर लाइफ कैसा चल रहा है, हमारा उपवास का प्रेयर लाइफ कैसा चल रहा है। इन सब चीज़ों को देख करके आपका मन कच्चा ना हो। परमेश्वर क्या कहता है कि तुमको उठना है, तुमको चलना है, तुमको सब कुछ करना है, परंतु एक बात हमेशा याद रखो कि तुमको खड़े रहना है, ठहरे रहना है। अगर आप परमेश्वर की ओर से अपना बचाव देखना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आप प्रॉस्पर होने पाएँ, तो आपको खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ जो वहाँ पर परमेश्वर के लोगों ने किया वो 19 वचन में हम पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास उसके 20 अध्याय और 19 वचन में कहातियों और कोरियों में से कुछ लेविये खड़े होकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। ऐसा माहौल था, ऐसी प्रार्थना वे करने जा रहे थे कि हमारे ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है या किसी ने अटैक करने वाला है। उस समय में भी लोग स्तुति कर रहे थे। तो ऐसे समय में जब आपको लगे कि मेरी मेहनत ज़्यादा लग रही है, मेरे एफ़र्ट्स ज़्यादा लग रहे हैं, आपको मैं सच बताना चाहता हूँ कि आप अपने एफ़र्ट्स की ओर ना देख करके आप परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करें। और परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर का वचन ये कहता है 20 वचन में, यहोशापात ने अपने लोगों से कहा परमेश्वर पर भरोसा रखो, उस पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर हो जाओगे, और उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे, प्रॉस्पर हो जाओगे। जिस सक्सेसफुल लाइफ की तरफ हम जाना चाहते हैं, जिस सक्सेस को हम पा लेना चाहते हैं, हम प्रेयर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास परमेश्वर के दान वरदान हो, हम चाहते हैं कि हमारा फैमिली लाइफ बड़े मज़े से चले, किसी भी चीज़ में हमें स्ट्रगल ना करना पड़े, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि एफर्ट्स को लगाना छोड़िए और परमेश्वर की स्तुति करना आरंभ करिए, शुरू करिए। अगर आप रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तो व्यक्ति जो रोज़ पाप करता है और फिर परमेश्वर के आगे आके क्षमा मांगता है, फिर पाप करता है, फिर माफ़ी मांगता है, फिर पाप करता है, फिर माफ़ी मांगता है, परमेश्वर उसको 100 बार भी माफ़ कर देंगे, 1000 बार भी माफ़ कर देंगे। पर हमेशा याद रखे कि जब तक वह व्यक्ति थक नहीं जाता तब तक वह अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित नहीं करेगा। और परमेश्वर यही चाहता है कि जो अपने एफर्ट्स लगाता है व्यक्ति, जो अपनी मेहनत लगाता है व्यक्ति, या जो बार बार आकर बोल रहा है प्रभु आज मुझसे पाप हो गया, मैं आज के बाद पाप नहीं करूँगा, मुझे क्षमा कर दे। फिर अगले दिन आता है प्रभु आज मुझसे गलती हो गई, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। परमेश्वर उसको माफ़ कर देगा। परमेश्वर उसका वेट करेगा कि कब वह व्यक्ति आकर के ये बोले कि प्रभु अब मैं थक गया हूँ, अब मुझसे नहीं होता, अब मैं अपने आप को तेरे हाथों में दे देता हूँ, मैं अपनी परिस्थितियों को तेरे हाथों में दे देता हूँ, मैं अपने आप का समर्पण करता हूँ, अपने आप को समर्पित कर देता हूँ। ये वर्ड्स जो है वे परमेश्वर सुनना चाहता है। जब ये वर्ड्स किसी व्यक्ति के मुंह से निकलते हैं तो मैं आपसे सच कहता हूँ परमेश्वर उसके एफर्ट्स को कम कर देता है, क्योंकि समर्पण होने के बाद वह परिस्थितियाँ जो है परमेश्वर संभाल लेता है। हमेशा याद रखें युद्ध आपका नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। आपको सिर्फ परमेश्वर पर ध्यान देना है, प्रभु पर ध्यान देना है। आपको अपने एफर्ट्स पे ध्यान नहीं देना। अपनी प्रेयर लाइफ को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए, अपनी बिजनेस लाइफ को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, फैमिली लाइफ को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुद लड़ना बंद कर दीजिए और अपनी लड़ाइयों को, अपने युद्धों को, अपने कामकाज को, अपनी हर एक चीज़ को परमेश्वर के आगे समर्पित कर दीजिए, परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए।
जिस तरह यहोशापात ने कहा कि परमेश्वर हमारा तो उन लोगों के सामने बस नहीं चलता, हम नहीं जानते, हमारी समझ से परे है कि हम क्या करें। तब परमेश्वर बोले कि तुम जाकर सिर्फ खड़े रहना और मेरी ओर से अपना बचाव देखना। आज चाहे आप किसी भी तरह की परिस्थिति में हैं, अगर आप परमेश्वर की ओर से बचाव देखना चाहते हैं तो अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर मुझसे नहीं होता, परमेश्वर मैं इन चीज़ों को नहीं संभाल सकता, मैं अपनी सिचुएशंस को नहीं संभाल सकता, मैं अपने पाप के स्वभाव को नहीं संभाल सकता, मेरे अंदर जो बुराई है, जो मैं कड़वा बोलता हूँ, वह मेरे से नहीं संभाला जाता, मेरी समझ से परे है कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे फाइट करूँ, मुझसे नहीं होता। मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। आप करिए, आप आगे बढ़िए मेरे परमेश्वर। आप परमेश्वर को बोलिए इस तरीके से कि प्रभु तू मेरी लाइफ में आगे बढ़, तू मेरी लाइफ को संभाल, तू मेरे प्रेयर लाइफ को संभाल, मेरे बिजनेस को संभाल, मेरी फैमिली लाइफ को संभाल। हर एक जगह पर परमेश्वर आप आ जाइए, परमेश्वर को इनवाइट करिए। बहुत से लोग परमेश्वर को इनवाइट नहीं करते हैं। परमेश्वर को अपनी लाइफ में इनवाइट करें, अपनी फैमिली में इनवाइट करें, अपने बिजनेस लाइफ में इनवाइट करें, अपने हर एक चीज़ में, हर एक परिस्थिति में इनवाइट करें। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके एफर्ट्स जो है वे कम हो जाएंगे। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम को बनाने के बाद में परमेश्वर ने अदन की वाटिका को नहीं बल्कि पहले ही बना दिया था, और अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को रखा। वहाँ पर आदम को काम ज़रूर दिया गया था, पर वो सिर्फ एक नॉर्मल काम था जो देखभाल करने का काम था। परमेश्वर ने वहीं पर उन लोगों को सब कुछ दे दिया था, पेड़ पौधे, फल, पानी, वहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। यानी कि आदम को ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी उसकी उस अदन वाटिका के अंदर हर तरह की ज़रूरत पूरी हो जाती थी। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अपनी ओर से लड़ना बंद कर दीजिए और अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथों में दीजिए, ताकि आप प्रॉस्पर हो जाएं, ताकि आप सफल हो जाएं अपनी लाइफ के अंदर, और परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर सके। परमेश्वर को मौका दीजिए कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करे, आपके परिवार में काम करे। जो लोग ये कहते हैं कि मेरा परिवार विश्वास में नहीं आ रहा है, अपने एफर्ट्स को लगाना बंद कर दीजिए। आप कुछ मत कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए उन लोगों के लिए, खड़े रहिए उन लोगों के लिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपका परिवार एक दिन विश्वास में आ जाएगा। आइए